बाहर जाके 100 जगह पे मुंह मारने वालों को क्या अपने पार्टनर को लॉयल्टी के बारे में लेक्चर देने का अधिकार है? नहीं। हर रोज होटल में खाना खाने वालों को घर का खाना ठीक नहीं बनता या उसमें नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, ये कहने का अधिकार है? नहीं। क्या सलमान भाई वर्जन है? नहीं। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए मोदी जी से भी बेटर ऑप्शन है? नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एक समय था जब लोग घर पे खाना खाते थे और हगने के लिए बाहर जाते थे, पर आज की डेट में ऐसा समय आया है कि लोग बाहर खाना खाते और हगने के लिए घर पर आते हैं और उसी वजह से आज के समय पे बीमारियां बढ़ती जा रही। पर आज यानी 2024 में हालात कुछ ऐसे है देश के कि हमारे ही देश के लोग हमारे देश का खाते हैं पर बाहर देश में रहकर हमारे देश पर हगते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी की। जी हाँ, ध्रुव राठी ने अभी रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था कि जिसमें कहा था कि देश में डिक्टेटरशिप आने वाली, यानी कि देश में तानाशाही हो सकती है, इस तरह का वक्तव्य उन्होंने अपने वीडियो में किया था। ध्रुव राठी अपने वीडियो में बोलते हैं फ्यूचर में होने वाले इलेक्शन एंड देश के फ्यूचर को लेकर वो काफी ज्यादा टेंशन में, ऐसा वो बताते हैं और इसीलिए वो अपने वीडियो में 1 मिनट और 50 सेकंड पे टाइम पर अपने खुद के कोर्स को प्रमोट करते हैं, जिसमें वो एक कोर्स की फीस 50% ऑफ पर 5000 रुपीज से भी ज्यादा ले रहे हैं। यानी कि जिस बंदे को जो वीडियो देश के हित के लिए बना रहा है उसमें भी वो अपना बेनिफिट देकर और अपने वीडियो को प्रमोट कर रहा है। अगर तुझे देश की इतनी ही चिंता है, इतनी ही परवाह है, तो भाई ये 5000 वीडियो वाला हमारे मिडिल क्लास बच्चों के लिए तू 100 रुपए में क्यों नहीं देता यार? 100 छोड़ 500 ले ले, पर 5000 रुपए ले रहा है। इस बंदे के हैं लगभग 1 करोड़ 70 लाख सब्सक्राइबर। अगर 1 करोड़ 70 लाख सब्सक्राइबर में से 1% भी निकालेंगे ना तो 1,70,000 लोग भी अगर इस कोर्स को करते 5000 रुपए के हिसाब से, तो सोचिए जो करोड़ों में कलेक्शन हो रहा है वो किसको जा रहा है? वो पूरा का पूरा कलेक्शन जा रहा है जर्मन गवर्नमेंट को, वो पूरा का पूरा कलेक्शन जा रहा है जर्मन इकोनॉमी को, पूरा का पूरा कलेक्शन कंट्रीब्यूट करता है जर्मन सरकार को। और ये जर्मन शेपर्ड जर्मनी में रहकर जर्मन सरकार की इकोनॉमी को बूस्ट करके हमारे इंडिया के बारे में बोल रहा है। क्या अधिकार है इसे इंडिया के बारे में बोलने का? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है यार। इसमें तो मेरे बड़े भाई बता सकते। भाऊ क्या कहता है ऐसे लोगों को? पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? खाता है इधर का, गाता है उधर का। डिक्टेटरशिप के बारे में बात करते हुए ध्रुव राठी ने कहा कि आज के समय पे जो मौजूदा सीएम है उन्हें जेल में भेजा जाता है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का रेफरेंस लिया। मैं इस ध्रुव राठी को बोलना चाहता हूं कि जिस बंदे ने दिल्ली में 2 बार और पंजाब में 1 बार बीजेपी को बुरी तरह से हराया हो, उस समय उन्होंने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। केजरीवाल जी ने कई बार बीजेपी के बारे में कई सारी चीजें बोल दी, तब भी कई उन्होंने उनके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। पर अभी जाके क्यों ले रहे? अभी जाके इसलिए ले रहे कि अब जाके उनका स्कैम शायद एक्सपोज हुआ होगा, इसीलिए उनको अंदर डाला है और इसीलिए उनकी बेल भी रिजेक्ट हो रही। पर ये जर्मन शेपर्ड तो ये कहते हैं कि डिक्टेटरशिप का ही एक पार्ट है। अगर ये डिक्टेटरशिप का ही पार्ट होता तो जब 2 साल पहले तेरे ही वीडियो के अकॉर्डिंग तूने कहा था कि 2 साल पहले सूरत में राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई, अगर डिक्टेटरशिप ही होती तो वो जो 2 साल की सजा सुनाने के बाद भी राहुल गांधी जो बाहर भटक रहे ना, वो बाहर नहीं भटकते। और तो और इस जर्मन शेपर्ड का यह भी कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने राहुल गांधी जी की जो पार्टी है कांग्रेस, उसके अकाउंट को तक सीज किया हुआ है। अगर अकाउंट को सीज किया हुआ है तो जो अभी यूट्यूब पर टीवी पर जो एड कैंपेन चल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जहां पर एक एड खत्म होने के बाद ऐसा हाथ आता है जिसमें एक बंदा सुबह घर से निकलता है नौकरी के लिए और रास्ते में जाके ऑटो चलाता है, वो वाला एड कहां से आया बता मेरे को? और इन सब डिक्टेटरशिप की एक्टिविटीज का ग्लोबल कंट्रीज पर किस तरह इंपैक्ट पड़ रहा है भाई, इस जर्मन शेपर्ड को समझाओ कोई तो। जिस भारत में हर 6 महीने बाद आईएसआई का कोई ना कोई आतंकवादी आकर इधर मूत के चला जाता था, वही पाकिस्तान अब अपनी दुम लपेटे हुए बैठा हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिक्टेटरशिप। ये डिक्टेटरशिप नहीं भाई, दिस इज द ट्रू लीडरशिप। और उसी वजह से सिर्फ पाकिस्तान में ग्लोबल कंट्रीज में कोई भी इंडिया से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता है। और बड़े से बड़े बिजनेसमैन एंड बड़े से बड़े ग्लोबली बिजनेस करने वाले जस्ट लाइक टेस्ला, एप्पल, ये सारी कंपनीज इंडिया में अपने प्लांट लगा रही ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिक्टेटरशिप। इंडिया में ओवरऑल ग्लोबली इंडिया की इमेज खराब नहीं हुई, इंडिया की इमेज को पॉलिश करने का काम किया है मोदी जी ने। और ये बोल रहा है कि डिक्टेटरशिप की वजह से ग्लोबली इंडिया की इमेज काफी ज्यादा खराब हुई। अबे शर्म कर, जर्मन शेपर्ड यहाँ का खाता और यहीं पे भोगता है। और इतना ही नहीं, इस जर्मन शेपर्ड को तो हमारे इलेक्शन कमीशन से तक दिक्कत है। इलेक्शन कमीशन में जो नए 2 ऑफिसर्स चुने गए उनके बारे में ये कहता कि ये 2 ऑफिसर्स मोदी जी और अमित शाह जी ने चुने हैं और इस वजह से क्या ये इलेक्शन
फेयर हो सकते हैं या नहीं। अरे जर्मन शेपर्ड वो लोग क्लास 1 ऑफिसर से डिग्री लेकर कलेक्टरी पास करके वो वहां तक पहुंचे। अगर तुझे इतनी ही दिक्कत है ना तो तू खुद आ, तू बैठ इलेक्शन कमीशन के सीट पर, तू इलेक्शन करवा, दूर बैठ के सिर्फ भोंक रहा है। अगर तुझे लगता है नाली गंदी है तो उस नाली में उतर के साफ कर, दूर रह के भोंकने से नाली साफ नहीं होती है। इसके अकॉर्डिंग ये जिस घर में रहता भी नहीं उस घर में कचरा गिरा हुआ है, पर फिर भी वो उस कचरे को साफ नहीं करना चाहता। बट जब रिटायर्ड जज अभिजीत जी ने बीजेपी को ज्वाइन किया तब उसने हमारी जुडिशरी के ऊपर भी कमेंट किया और ये तक कहा कि अगर जज ही इस पार्टी का हिस्सा बनेंगे तो फिर जो हमारी जुडिशरी है क्या वो भी सेफ रहेगी। अरे जर्मन शेपर्ड, अगर तुझे कचरा साफ नहीं करना है और अभिजीत सर जैसे लोग दिल से पब्लिक का भला करने के लिए अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करते तो उसे भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाया गया क्या? मैं आपको बोलता हूं कि ये जो जर्मन शेपर्ड है ना, ये खुद तो किसी चीज को फील नहीं करता, ना इसने किसी चीज को देखा है। इवन ये जो भी चीजें अपनी वीडियो में बोलता है ना, वो सारी की सारी इसे इसका कंटेंट राइटर लिख के देता है। कई सारे वेबसाइट से, कई सारे न्यूज आर्टिकल से उठाई जाती हेडलाइंस को ये मैनिपुलेट करके बताता है। और इवन अगर कोई दूसरा न्यूज चैनल या कोई दूसरी वेबसाइट अगर मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी के बारे में कोई अच्छी चीज बोलेगा तो ये जर्मन शेपर्ड उन लोगों को गोदी मीडिया तक कह देता है। अगर वो गोदी मीडिया है तो ये जो बीजेपी के खिलाफ बोल रही, क्या ये गोदी मीडिया नहीं है अदर पॉलिटिकल पार्टी की? तो खुद एक गोदी मीडिया का प्रोडक्ट है। अबे तू खुद एक अडॉप्टेड पॉलिटिकल प्रोडक्ट लग रहा है मुझे कि जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लेकर गवर्नमेंट के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। अगर तुझे इतना ही गवर्नमेंट के बारे में उल्टा सीधा लगता है तो छोड़ वो जर्मनी छोड़ के इंडिया में आ, इंडिया में रह, इंडिया में रहकर इलेक्शन में अपना वोट दे और तो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। इकोनॉमी को बूस्ट करना तो दूर की बात, तू इंडिया में रह के इलेक्शन के बारे में बोल के दिखा। दूर से भोंकना बहुत आसान होता है। जर्मन शेपर्ड दम है तो यहां पर आके भोंक के दिखा। मैं आगे बात करते हुए इस जर्मन शेपर्ड ने यह तक कहा कि इंडिया में पेट्रोल के दाम बढ़े। अरे भाई, जैसे जैसे वक्त बीतता वैसे वैसे इंसान के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती है यार। अगर पेट्रोल के दाम बढ़े तो क्या लोग आज भी पैदल घूम रहे? अगर चीजों के दाम बढ़े तो क्या लोग भूखे मर रहे? नहीं ना, हंसी खुशी ले रहे, हंसी खुशी पेट्रोल डाल रहे, हंसी खुशी घूम रहे, बिकॉज ऑफ उनकी सोर्स ऑफ इनकम तक बढ़ी है यार। मतलब कि उनका पैसा कमाना बढ़ा है तो ऑब्वियसली चीजों का रेट भी बढ़ेगा। अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई कैसी होगी? डिमांड है इसीलिए तो सप्लाई हो रही है। और डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं ना चीजों को, इसलिए तो डिमांड बढ़ रही है। और तो और ये जर्मन शेपर्ड अपने वीडियो में तक MLM की स्कीम जारी कर रहा है। अगर ये वीडियो संदीप महेश्वरी सर ने देखा ना तो इसका भी बड़ा बिजनेस की तरह छोटा बिजनेस कर देंगे। जर्मन शेपर्ड अपनी इस वीडियो में MLM स्कीम चलाते हुए ये कहता है कि इस वीडियो को हर एक सब्सक्राइबर 10 लोगों तक पहुंचाए। अरे इस जर्मन शेपर्ड के चैनल पर है 1.5 करोड़ लोग और 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर। अगर 10 लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करेंगे तो उन 10 में से 5 लोग तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और 5 में से 4 लोग इसका कोर्स खरीदेंगे। और 4 लोग अगर 5,000 का कोर्स खरीदेंगे तो जो 10 करोड़ लोग जो 15 करोड़ लोगों में से 4% भी निकाला जाए तो ये 4% जो आने वाली करोड़ों की कमाई ये जर्मन शेपर्ड देगा जर्मन गवर्नमेंट को। और फिर ऊपर से हम लोगों को ही बोलेगा, हमारी कंट्री के बारे में बोलेगा। जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, के ऊपर भी एक लॉज आने वाले। हाँ, डेफिनेटली उसके ऊपर लॉ आने वाले। और इसका कहना यह है कि इस वजह से यूट्यूबर्स की इनकम पे, यूट्यूबर्स के कंटेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। अरे इस जर्मन शेपर्ड को समझाओ कोई यार। जब से इंडिया में पॉर्न बैन हुआ है ना तब से लेकर लोग इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट पॉर्न देख ले, जहां पर लोग अपना कच्चा बादाम के नाम पे ठुमके लगा रहे हो और करोड़ों में, मिलियंस में व्यूज एंड सब्सक्राइबर लेके जा रहे हो, जिस वजह से हमारी अपकमिंग पीढ़ी पूरी की पूरी अश्लीलता के ओर जा रहे हो। तो इस तरह के लॉज की जरूरत है इंडिया में ताकि लोग अश्लील कंटेंट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर पोस्ट ना कर सके। और जो बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक देखते हैं वो सिर्फ अच्छा कंटेंट देख पाए, इसलिए ये पॉलिसी जरूरी है। और इसको लगता है कि इस पॉलिसी की वजह से इसके चैनल को खतरा हो सकता है। अरे होगा ही नहीं यार, तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद नहीं कर रहा है, तू जिस थाली में खा रहा है उसी में हग रहा है। समझ में आ रहा है कि तेरे को जर्मन? नाउ ऑन अ सीरियस नोट गाइस, मैं क्या कह रहा हूं, ध्रुव क्या कह रहा है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का लीडर क्या कहता है, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका दिल क्या कहता है। क्योंकि गाइस इस साल इलेक्शन होने वाले हैं और इन आने वाले इलेक्शन के लिए हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आपको बहला फुसला कर या फिर झूठे वादे देकर आपसे आपका वोट ले सके। या फिर हो सकता है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी की बदनामी करने के लिए किसी ने ध्रुव को करोड़ों रुपए की रकम देकर यह वीडियो बनाया हो। या हो सकता है कि ध्रुव की बनाई हुई वीडियो पर मुझे इस तरह का वीडियो बनाने के लिए भी मुझे किसी ने पैसे दिए होंगे।
तो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्रुव क्या कह रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है, इस पर जरा सा भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ आपको अपने फायदे की बात बता सकती है, या वो नेता उसका फायदे की बात कर सकता है, या फिर ध्रुव आपको सिर्फ वही बातें बता सकता है जो उसने हेडलाइंस में पढ़ी है, जो उसने आर्टिकल्स में देखा है, या जो उसके कंटेंट राइटर ने उसे लिख कर दिया है। क्योंकि ध्रुव यहाँ रहता नहीं या वोट नहीं करता, उसे इस कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ वो न्यूज पढ़कर, आर्टिकल्स पढ़कर और फिर डाटा देखकर बातें करता है। आप इस देश में रहते हो, आप इस देश की हर एक चीज को फील करते हो, आपने आपके साथ होने वाले अन्याय से लेकर आपके विकास तक का सफर आपने खुद तय किया। इसलिए ध्रुव जैसे लोग जो इस कंट्री में रहते तक नहीं, उन्हें आपकी तकलीफ के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। और रहा सवाल मेरा, तो मैं आपसे सिर्फ वही चीजें बोल सकता हूं जो मैंने फील की है, जो मैंने देखी है। तो मेरी भी बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। इस साल वोट करने को जाने से पहले बस एक बार अपने दिल से कुछ सवाल पूछे, जिसमें पहला सवाल ये होगा कि मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहा हूं, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी मेरे आने वाले जीवन को बेहतरीन कर सकती है। आसान करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि हो सकता है जो आपका आने वाला कल आसान होगा, वो आपके आने वाले भविष्य या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। और रहा दूसरा सवाल जो आप अपने आप से कर सकते हो कि मैं अपना अमूल्य वोट जिस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा हूं, ये पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में थी तब इस पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे देश के लिए ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से मेरे परिवार का जीवन बेहतर हो सका। और अगर मैं इन्हें और भी वोट देकर चुनकर दूंगा तो ये आने वाले समय में मेरे देश के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि उनका भविष्य बेहतरीन हो सकता है। ये दो सवालों का जवाब आपका दिल जो आपको देगा, उसी पार्टी को वोट कीजिए। किसी के बहकावे में मत आए, और कोई आपको अगर पैसा देता है वोट के लिए तो ले लीजिए, और पर वोट बस उसे ही दीजिए जिसे आपका दिल कहता है। ऑलराइट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।